डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है डिजिटल मार्केटिंग सीखने, तो उत्सुकता के साथ उसके अंदर कई सारे सवाल होते हैं। आज डिजिटल आजादी में मैं एक साथ लगभग 1500 प्लस स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं। हर किसी के मन की बात, हर किसी के दिल की बात, हर किसी के दिमाग में आने वाले प्रश्न मैं अच्छी तरह समझ पाता हूं। 5 कॉमन क्वेश्चन हैं जो अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं। सर, डिजिटल मार्केटिंग सीखने में खर्चा कितना होगा? सर, क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें पहले से कंप्यूटर आना जरूरी है? कुछ लोग पूछते हैं, सर क्या बिना वेबसाइट के पैसे कमा सकता हूं? कॉमन सवाल है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के कितने समय बाद मेरी इनकम शुरू होगी? डिजिटल मार्केटिंग सीखकर क्या मोबाइल से पैसे कमा सकता हूं? मेरे पास लैपटॉप नहीं है सर, क्या मैं मोबाइल से पैसे कमा सकता हूं? ये हैं आप में से हर किसी के अंदर वाले कॉमन सवाल। आइए इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं 10 लाख लोगों को कम से कम कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मुझसे सीखें, उसे इंप्लीमेंट करना शुरू करें और उसकी सहायता से अपने लिए पैसे कमाने के नए नए तरीके खोजें। आप सभी के लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है। यह फ्री कोर्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। digitalazadi.com पर चले जाइए। प्रोडक्ट्स में आपको सुनीति नाम का कोर्स मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनरोल कीजिए। ये वैल्यू, ये नॉलेज आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। आइए चलते हैं इन सवालों के जवाबों की तरफ। सवाल है, सर डिजिटल मार्केटिंग सीखने में खर्चा कितना होता है? जब भी पैसे की बात आती है तब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ओके, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हम पैसा खर्च करने के फैक्टर से बहुत डरते हैं। कितना पैसा खर्च कर रहे हैं इस पे कोई कुछ डिपेंड नहीं होता। सिर्फ हमसे कोई पैसा खर्च करा रहा है, इस थॉट से ही हम घबरा जाते हैं। आज मेरी बेटी पूना में एक 4th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रही है एक स्कूल में। उसकी फीस 60,000 रुपए से ज्यादा है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताना चाहता, लेकिन 60,000 रुपीज से ज्यादा है। अगर किसी सेमी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ तो 10 से 20,000 रुपया तो लगता ही है। किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में भी चले जाओगे तो 4, 5, 10,000 रुपया तो लगता ही है। ये सब देने के बाद भी नॉलेज क्या मिल रहा है? बेसिक प्राइमरी एजुकेशन। एजुकेशन की कीमत आप कैसे लगा सकते हो? इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसके कोई फिक्स पॉइंटर्स नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज है। इसे सीखकर आप अपनी जिंदगी में एक नया करियर बना सकते हो। सोचिए, बीकॉम, बीए, बीएससी करने के लिए लोग 10+2+3 यानी 10वीं तक, फिर 12वीं तक और उसके बाद 3 साल पढ़ाई करते हैं। 15 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी जॉब्स नहीं मिलते। बीकॉम, बीए, बीएससी वाले स्टूडेंट्स की आज हालत इतनी खराब है, मार्केट की हालत इतनी खराब है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है। हम यहां पर एक स्पेशलाइज्ड स्किल की बात कर रहे हैं। स्पेशलाइज्ड स्किल, ये नॉलेज, ये टेक्निक, ये स्ट्रैटेजीज इतनी खास हैं और इतनी नई हैं, इन्हें सीखकर आप इमीडिएटली एम्प्लॉयबल बन जाते हो, नौकरी के लायक बन जाते हो। लेकिन सीखने का पार्ट प्रैक्टिस से होता है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर ये सारे नॉलेज को आप अच्छी तरह सीख कर समझना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक कहलाती हैं, जो फ्री है। जैसे फेसबुक यूज करना फ्री है, इंस्टाग्राम यूज करना फ्री है, यूट्यूब यूज करना फ्री है। ये सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं। लेकिन कई सारी चीजें इनऑर्गेनिक है जिनके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेसबुक एड्स आपको सीखनी है
तो बिना एक्चुअली एड एग्जीक्यूट किए, बिना एक्चुअली एडवर्टीजमेंट लगाए आप नहीं सीख सकते। अब वो एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए 300 रुपया खर्च हो या 500 रुपया हो या 1000 रुपया हो, जो भी मिनिमम हो, लेकिन वो करना पड़ेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सेंट्रल सब्जेक्ट जो है वो वेबसाइट होता है। जो डिजिटल इकोसिस्टम में एक्सप्लेन करता हूं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी वेबसाइट। क्यों आपकी वेबसाइट क्यों जरूरी होती है, इसका जवाब मैंने कई बार दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आते जाते रहेंगे। किसी दिन ऑरकुट नाम का एक प्लेटफॉर्म था, जब मैं कॉलेज में था, बहुत पॉपुलर था, तब फेसबुक था भी नहीं। एक समय था कि टिकटॉक नाम का प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर था, आज कहीं दिखाई नहीं देता इंडिया में। इसी तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आते जाते रहेंगे, लेकिन आप अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी जो क्रिएट करते हो, जिसे आप अपना एसेट कह सकते हो कि ये आपका है, वो होती है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट एक ऐसी जगह होती है जहां आप लोगों को वैल्यू देते हो, इंफॉर्मेशन देते हो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, अपने बारे में बताते हो, कुछ ऑफर करते हो, और सामने वाला अगर आकर्षित हो, इंटरेस्टेड हो, उसके उपयोग का हो, तो वो आपसे ट्रांजैक्शन भी करता है, आपसे कुछ खरीदता है, आपको पैसे देता है। ये सब कुछ आपकी वेबसाइट पे होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो जो मिनिमम खर्चा आपको बांधना चाहिए, और इसे एज अ एक्सपेंस नहीं, इसे एज अ इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, वो ये है, आपको डोमेन खरीदना चाहिए। डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम। कई बार मुझसे लोग कहते हैं, सर हम किस बारे में डोमेन बनाएं, हम कौन सा डोमेन खरीदें? तो मैं सबसे आसान कहता हूं, आप अपने नाम का डोमेन खरीद लो। जब तक मुझे डिजिटल आजादी ये नाम नहीं सूझा था, तब तक मैंने sandeepbansali.com खरीद लिया था, क्योंकि मेरा नाम तो कभी चेंज होना है नहीं जिंदगी में। आज चाहे मैं ब्रांड नहीं हूं, मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते, मैं नौसिखा हूं, मैं नया नया कुछ कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद है, सपना है कि आज से 5 साल 10 साल बाद मैं ब्रांड बनूंगा, लोग मुझे जानेंगे, मेरे बारे में ढूंढेंगे। तब sandeepbansali.com मिलेगा नहीं अगर ढूंढने जाऊंगा तो। इसीलिए मैंने आज से ही ले लिया। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, इस पर आप भी काम कर सकते हैं। इसे सेल्फ ब्रांडिंग कहते हैं, कि आप अपने आप को ब्रांड बना लो, अपने दिमाग में, अपनी जहन में, और अपने नाम का डोमेन खरीद लो। अगर आप कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस करते हैं, तो आप उससे रिलेटेड डोमेन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डोमेन 800 रुपए से लेकर 1250 रुपए के बीच में मिल जाता है, अगर नॉर्मल कोई डोमेन आप ले रहे हो। कोई बहुत स्पेशल वाला रहे हो तो वो महंगा होता है, लेकिन वहां जाना नहीं। हमारा इंटेंशन अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। 800 से 1250 के बीच में आप अपना डोमेन खरीद लीजिए। ये हो गया आपकी वेबसाइट का नाम। अब इस वेबसाइट को बनाना है, इस वेबसाइट को कहीं पे रखना है, तो हमें सर्वर पर थोड़ी सी जगह चाहिए। हम अपने कंप्यूटर पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा कंप्यूटर हम कभी कभी बंद कर देते हैं। आपकी वेबसाइट हमेशा ऑन होनी चाहिए, इसीलिए हमें सर्वर पर जगह चाहिए, प्रोफेशनल सर्वर पर, जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। शेयर्ड होस्टिंग कुछ प्राइवेट लोग देते हैं। ये शेयर्ड होस्टिंग आपको 1000 रुपया साल का लेकर कोई दे देता है। प्रोफेशनल होस्टिंग आप खरीदिए, जैसे ब्लू होस्ट की होस्टिंग आप खरीदिए या होस्टिंजर की लीजिए, तो 3000, 4000, 4500 रुपए सालाना में आपको एक सिंगल वेबसाइट के लिए होस्टिंग मिल जाती है। अब चलिए एक बार के लिए जोड़िए, कितना पैसा हुआ ये? 1250 रुपया डोमेन का और 4500 रुपया होस्टिंग का, 6000 रुपए के आसपास का ये खर्चा है पूरे साल के लिए। 500 रुपया महीना, इतना नॉमिनल एक्सपेंस आप करके अपना डोमेन होस्टिंग लेकर अपनी डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप अपना डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं, तब ये आपका कैटलॉग बन जाता है। अगर किसी से कहेंगे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, तो वो आपसे कहेगा दिखाओ। तब सिर्फ फेसबुक,
इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिखाकर इतना इंप्रेशन नहीं बनेगा जितना आप अपनी वेबसाइट दिखाकर उसे इंप्रेस कर सकते हो। और सिर्फ वेबसाइट नहीं, जब आप पूरा डिजिटल इकोसिस्टम दिखाते हो कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जुड़े हुए हैं और ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, जब आप इस प्रकार के रिजल्ट्स दिखाते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि आपने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना नहीं है, आपको आता है। डोमेन होस्टिंग के बाद जो सबसे जरूरी पार्ट है वो है कंटेंट। जैसे थिएटर है जहां पे सिनेमा दिखाई जाती है, उस थिएटर की टिकट तभी बिकती है जब अंदर कोई शो चल रहा हो, खाली थिएटर की टिकट कोई नहीं खरीदता। उसी प्रकार से अगर आपकी वेबसाइट पर कोई कंटेंट है, कोई वैल्यू है, कुछ इंफॉर्मेशन है, तभी ट्रैफिक वहां आएगा, तभी आपका शो देखने कोई आएगा। शो पुटअप करना है, कंटेंट आपको आपकी वेबसाइट पर डालना है, आप खुद डाल सकते हैं। आप खुद अपना कंटेंट बनाइए, ऑप्टिमाइज कीजिए, अपनी वेबसाइट पे डालिए। इसके लिए आपको समय खर्च करना पड़ेगा। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप मेरी तरह है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास पैसे हैं लेकिन समय नहीं है, मैं कंटेंट नहीं डाल पाता, तो ये समय मैं पैदा करता हूं पैसे खर्च करके, मैं किसी और को लगा देता हूं काम पर। इसके खर्चे की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना इन्वेस्ट कीजिए उतना कंटेंट, उतनी क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगी, वो आप अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, आपके पास ट्रैफिक होगा। यह है इतना डिटेल में आपके पहले प्रश्न का जवाब कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कितना खर्चा होता है। अपार्ट फ्रॉम नॉलेज सोर्स, यानी अपार्ट फ्रॉम द कोर्स, आप 500 से 800 रुपया महीना बांध लीजिए, आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता 500-800 रुपया महीना कोई इतनी बड़ी रकम है इतना स्पेसिफिक नॉलेज सीखने के लिए। दूसरा सबसे कॉमन सवाल कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या पहले से कंप्यूटर आना जरूरी है? मैं अपने हर वेबिनार में, हर इंटरैक्शन में लोगों से कहता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको पहले से कोडिंग वोडिंग आए, आपको कोई लैंग्वेज आती हो, कोई जावा आता हो या कोई C++ आता हो। मुझे तो नाम भी नहीं पता, मुझे आते भी नहीं है ये लैंग्वेज, लेकिन बेसिक कंप्यूटर आना जरूरी है। बेसिक कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे करते हैं, फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, ब्राउजर में इंटरनेट पर कुछ ढूंढना है तो कैसे ढूंढते हैं, ये बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो मोबाइल भी चलाना नहीं आता, मुझे तो इंटरनेट कहां से शुरू करना है ये भी नहीं आता, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखने में आपको दिक्कत होगी। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिक्कत होगी। सजेशन मेरा यह है कि आप पहले बेसिक्स सीख लीजिए कंप्यूटर की, कम से कम इंटरनेट से इंटरैक्शन कैसे करते हैं इतना सीख लीजिए, उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तीसरा सबसे कॉमन सवाल, क्या मैं बिना वेबसाइट के पैसे कमा सकता हूं? जी हां, कमा सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। एक टॉपिक में छेड़ना चाहता हूं जो इन सारे सवालों के जवाब में बहुत कॉमन रहने वाला है, इसलिए मैं इसे अलग से समझा रहा हूं। एक लॉजिकल प्रॉब्लम यह होता है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि डिजिटल मार्केटिंग से पैसे किस किस तरीके से कमाए जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ये नहीं समझ पाते कि डिजिटल मार्केटिंग से हम पैसे किस किस तरीके से कमा सकते हैं। लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पता है लेकिन एसेंस भूल जाते हैं। मैं एसेंस की बात कर रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग में पैसे कमाने के सिर्फ ये 4 तरीके हैं। आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, उसे बेचिए, आप अपनी सर्विस क्रिएट कीजिए, उसे ऑफर कीजिए। ये हुए 2 तरीके जहां आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बनाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाया है, ये मेरा प्रोडक्ट है और मैं ये बेचता हूं। ये हुई डिजिटल मार्केटिंग से कमाने का एक तरीका। अगर कोई वेबसाइट बनाने की सर्विसेज दे रहा है
कि हम सिर्फ आपको वेबसाइट बना के देंगे, तो ये सर्विस का पार्ट है। उन्होंने एक सर्विस क्रिएट की है और वो सर्विस ऑफर करके वो पैसे कमाते हैं। ये हुए दो तरीके। तीसरा तरीका है किसी और के प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचकर आप कमीशन कमा सकते हैं, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग भी कहते हैं। अगर आप डिजिटल आजादी का कोर्स किसी को प्रमोट कर रहे हैं और आपको कमीशन मिलता है, तो ये प्रमोट अदर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में आता है। ओके। और चौथा तरीका है कोई जॉब करने का, कहीं पर किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, इंस्टीट्यूट में, या किसी ऐसी कंपनी में जहां डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज जरूरी है, वो सेटअप में आप एक जॉब कर सकते हैं। पैसे सिर्फ इन्हीं तरीकों से कमाए जा सकते हैं। ये बाकी के सारे सवाल जो हैं वो इसी में छुपे हुए हैं। अब आता हूं सवाल की तरफ, जहां आपको और समझ में आएगा। क्या मैं बिना वेबसाइट के पैसे कमा सकता हूं? जी हां, कमा सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कीजिए। फ्रीलांसिंग क्या होता है? आप किसी का सोशल मीडिया मैनेज करना शुरू कीजिए, किसी के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल करना शुरू कीजिए। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, आपको वेबसाइट की जरूरत इमीडिएट नहीं। आप किसी के लिए कंटेंट लिखिए, कॉपीराइटिंग कीजिए, कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, ब्लॉगिंग कीजिए, किसी के लिए ग्राफिक्स बनाइए कैनवा पर, वीडियो एडिटिंग का नॉलेज सीखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कीजिए, सोशल मीडिया की पेड एडवर्टाइजमेंट्स चलाइए, एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, आपका काम बिना वेबसाइट के शुरू हो जाएगा। अब किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो बेस है वो है स्किल डेवलपमेंट। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के लिए कंटेंट लिखना चाहते हैं, एसईओ करना चाहते हैं, किसी के लिए पेड एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, कैनवा पर इमेजेस बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले आपको आना चाहिए। सवाल है कि वेबसाइट के बिना मैं पैसे कमा सकता हूं? हां, कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, उसमें जो स्किल है, कौशल्य है, उसे डेवलप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसे एक सर्विस बनाकर ऑफर कीजिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, या चाहे आप रिटायर्ड हैं, डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट उठाइए, डिटेल में सीखिए, उसका स्किल डेवलप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को उसमें माहिर कीजिए और फिर ये सर्विसेज आप ऑफर कीजिए, आपकी कमाई शुरू हो जाती है। चौथा सबसे कॉमन सवाल, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कितने समय में मेरी इनकम शुरू हो जाएगी? मेरा कहना है इमीडिएटली शुरू हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के कितने समय बाद मैं पैसे कमाऊंगा, ये सवाल ही गलत है। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले मैं वेबसाइट बनाना सिखाता हूं। वेबसाइट बनाने का नॉलेज आपको आ गया, प्रैक्टिस कीजिए, सर्विस दीजिए लोगों को, लोगों के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट करना शुरू कीजिए। दूसरे दिन आपकी कमाई शुरू हो सकती है। सवाल यह है कि क्या आप अपने आप को उस काबिल बना सकते हो? प्रैक्टिस करने की दृढ़ निश्चय क्या आप कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो? अगर आप में एक्शन लेने की ताकत है तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते सीखते ही अपनी कमाई शुरू कर सकते हो। मेरी तरफ देखिए, मैं आज भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं, आज भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं। मेरी टेबल पर आपको ये किताबें मिलेंगी जहां मैं फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और पता नहीं कितनी सारी किताबें पढ़ता रहता हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई तो आज भी चल रही है, लेकिन कमाई तो मेरी शुरू हो गई। और मैं तो ये कभी नहीं कहता कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरह से सीख चुका हूं, बिकॉज ये डॉक्टरी समान है, इट इज अ प्रैक्टिस। एक डॉक्टर कभी नहीं कहता कि मैं पूरा डॉक्टर बन गया, वो कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग कुछ इसी तरह है, आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है और कुछ रुकने की जरूरत नहीं है। जहां आपको आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि हाँ ये वो सब्जेक्ट है जो मैं कर सकता हूं, उस सब्जेक्ट को उठाओ और काम करना शुरू करो, आपकी कमाई शुरू हो जाती है। अगला सवाल, क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखकर मोबाइल से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं? सवाल का जवाब वही है,
मोबाइल से आप सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जैसा ऐप एक्चुअली लैपटॉप से अच्छी तरह ऑपरेट नहीं होता, वो मोबाइल से ही सही तरीके से चलता है। फेसबुक के लगभग सारे फीचर्स मोबाइल पे मिल जाते हैं, एड्स का पार्ट छोड़ दो। कंटेंट लिखना है किसी के लिए, कंटेंट क्रिएट करना है, कॉपीराइटिंग करना है, कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मोबाइल से कर सकते हैं। अगर कैनवा पर आप अच्छे अच्छे इमेजेस बनाते हैं, कैनवा की सर्विसेज देना चाहते हैं, जो मैं मेरे वेबिनार में कई बार ये एग्जांपल बताता हूं कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए जो आर्टवर्क्स होते हैं वो सतारा में बैठी हुई एक महिला देती है, कैनवा पर बनाती है और मैं उन्हें पैसे देता हूं, ये सर्विसेज वो ऑफर करती है। ऐसी कोई भी सर्विस आप मोनेटाइज कर सकते हैं बिना लैपटॉप के। दोबारा एक बार कहता हूं, ये लॉजिकल प्रॉब्लम है और इस लॉजिकल प्रॉब्लम को समझिए, इस प्रॉब्लम को समझिए और इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। ऐसे सवाल आपके दिमाग में दोबारा कभी नहीं आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में पैसे कमाने के सिर्फ ये 4 तरीके हैं। अपना प्रोडक्ट बनाइए, अपनी सर्विस बनाइए, लोगों के प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच के कमीशन कमाइए या जॉब कीजिए। अब मुद्दे की बात पर आता हूं। लोगों को अर्न बिफोर लर्न चाहिए। सीखेंगे बाद में, पहले पैसे कमाने हैं। ये कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। उत्सुकता, जिज्ञासा मैं समझ सकता हूं, इलॉजिकल अप्रोच मैं नहीं समझ सकता। डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे ही आपके अंदर स्किल डेवलप होगी, ऑटोमेटिकली आप पैसे कमाना शुरू करोगे। मुझसे लोग कहते हैं सर मैंने आपका पूरा कोर्स देख लिया, अब आप बताओ पैसे कैसे कमाऊं। मैं कहता हूं कोर्स दोबारा देखो, अब क्या समझाऊं। मेरा कहना है आपने कोर्स पूरा देख लिया, नेटफ्लिक्स का कोई शो थोड़ी है, कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है कि आपने पूरा शो देख लिया। जो जो मैं कह रहा हूं वो क्या आपने प्रैक्टिस किया। वेबसाइट शस्त्र में मैं कहता हूं कि आप अपनी वेबसाइट की प्लानिंग करो, एक दिन निकालो, प्लान करो, होम पेज पे क्या होगा, अबाउट अस में क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस पे क्या होगा। 100 में से 99.99 स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन मुझे कहेंगे कि सर वेबसाइट कैसे बनाना है, अभी हमें कुछ क्लियर नहीं हो। जो मैं कहता हूं स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना शुरू कीजिए, पहले सीखिए। फर्स्ट लर्न, यू विल ऑटोमेटिकली अर्न। अगला लॉजिकल प्रॉब्लम है कि इन्वेस्ट करने से पहले पैसे कमाने। मैं कहूंगा 10 बार डोमेन खरीद लो, होस्टिंग खरीद लो, लेकिन मुझसे सवाल करें सर बिना डोमेन खरीदे होस्टिंग के नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सवाल बाद में। क्यों करना है? मेरा सवाल समझिए, क्यों करना है? अगर मैं आपको तरीका बता भी दूं कि इस तरीके से आप बिना डोमेन खरीदे, बिना होस्टिंग खरीदे वर्डप्रेस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अरे क्यों अपना समय बर्बाद कर? वैसे ही समय नहीं है जिंदगी में। अगर 10-20 घंटे आप किसी अलग तरीके से ये सब प्रैक्टिस कर भी सकते हो, तो मेरा कहना है 500-700 रुपया महीने का खर्चा बांधो, लेकिन अपना प्रोडक्ट क्रिएट करना शुरू करो, अपनी वेबसाइट क्रिएट करना शुरू करो। वो सारे घंटे जो प्रैक्टिस आप डालने वाले वो इसमें डालो, आज नहीं तो कल इसका फायदा जरूर होगा। लेकिन जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम पैसे खर्च नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि पैसे खर्च करने के थॉट से ही हमें डर लगता है। 500-700 रुपए का गुटखा खा लेंगे, लेकिन डोमेन होस्टिंग पर खर्च नहीं करेंगे। 500-700 रुपए इतनी छोटी रकम है आज की जमाने में कि ट्रस्ट मी, इतनी इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हो, आई कैन गारंटी दैट। लेकिन ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि हमें सीखना पहले है, लर्न पहले करना है, अर्न हो जाएगा। हमें इस खर्चे को इन्वेस्टमेंट की नजर से देखना है। अगर बिजनेस की नजर से देखोगे तो ये बिजनेस आपको बिजनेस की नजर से देखेगा। अगर सिर्फ एवं ही टाइम पास करने के हिसाब से करोगे तो ये नॉलेज भी आपके साथ टाइम पास ही करेगा। सॉरी थोड़ी सीधी बात कर रहा हूं, लेकिन मुद्दे की बात है।
चौथा लॉजिकल प्रॉब्लम है कि हर किसी को यह चाहिए कि कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाए कि कैसे होगा। फेसबुक पे पेज कैसे क्रिएट करना है, मैंने दिखा दिया। यूट्यूब पे चैनल कैसे क्रिएट करना है, मैंने दिखा दिया। लेकिन अंदर से ये चाहत है कि कोई मुझे हाथ पकड़ के, अच्छा अभी ये बटन दबाओ, इसके बाद ये बटन दबाओ, फिर यहां अपना नाम डालो, फिर यहां अपना ईमेल आईडी डालो। क्यों? ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो पैसे आप खर्च करोगे, जो समय आप खर्च करोगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे 9 प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है शक्ति, और शक्ति आपके ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए, शक्ति आपके इंटरप्रिटेशन में होनी चाहिए, शक्ति आपको खुद चलने के कॉन्फिडेंस में होनी चाहिए। जो भी नॉलेज मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, जो भी प्रैक्टिकल मैं आपको मेरे ब्राउजर में ले जाके एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूं, पॉज कीजिए वीडियो को, प्रैक्टिस कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के कोई आपको दिखाए कौन से बटन के बाद कौन सा बटन दबाना है। डिजिटल दुनिया है, जो मैं दिखाता हूं वो 2-4 महीने में अलग दिखने लगती है। फेसबुक अपना इंटरफेस चेंज कर देता है, वर्डप्रेस अपना इंटरफेस चेंज कर देता है, लेकिन लॉजिक कभी चेंज नहीं होता। अगर पेज बनाना है तो क्रिएट अ पेज का बटन ढूंढना है, चैनल बनाना है तो क्रिएट अ चैनल का बटन ढूंढना है। हो सकता है बटन राइट में नहीं, लेफ्ट में हो, ऊपर नहीं, नीचे हो, लाल नहीं, पीला हो, इतना ही चेंज होता है, लॉजिक कभी चेंज नहीं होता। ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा जिस दिन आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि ये सब आपको खुद प्रैक्टिस करना है। और ये इच्छा कि कोई आकर मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाए, अपने दिमाग से ये थॉट ही निकाल दो। अगर आप खुद करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे और खुद प्रैक्टिकली सीखोगे, तो ये सब कुछ आपको परफेक्टली आ जाएगा। और यही तरीका है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। पांचवा लॉजिकल प्रॉब्लम है रिजल्ट वर्सेस एफर्ट का। हम सभी को, कभी कभी तो मुझे भी, रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, एफर्ट्स का क्या? हमें रिजल्ट चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें इनकम चाहिए, हमें तरीके पता चलने कि कैसे पैसे कमाएं, तरीके बता भी दूं, एफर्ट का क्या? जो उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, जो घंटों ही घंटों बैठकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है ये सीखने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पर 10 से ज्यादा टाइम डिलीट की हुई। बनाई, ठीक से नहीं बनी, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना, पूरी डिलीट कर दी, फिर दोबारा बने, फिर दोबारा बने, प्रैक्टिस करते रहे। एफर्ट्स लेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। आपके 5 कॉमन सवालों के इतने डिटेल में जवाब देना मैंने बहुत जरूरी समझा, क्योंकि ये बिजनेस जो मैं कर रहा हूं डिजिटल आजादी का, ये सिर्फ एजुकेशन का बिजनेस नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है। मैं एक मिशन पर हूं और लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूं, इंप्लीमेंट कराना चाहता हूं, उनकी जिंदगी में कमाई के नए रास्ते खोलना चाहता हूं। और पैसा आसानी से नहीं आता। ये कोई मेक इजी वाली स्कीम नहीं है कि बटन दबा दिया और पैसा आना शुरू हो गया। ये सीरियस नॉलेज है, और यहां एफर्ट करने वाला, मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता।